हे एवरीवन, आज की वीडियो में जैसा कि आपको शो हो रहा होगा, आज हम छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे और ये भाग 2 होगा। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, उसमें मैंने आपको छोटा आ बड़ा आ बताया था। तो आज की वीडियो में हम ई की मात्रा करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ई की मात्रा है उसको सबसे पहले वो किस तरफ होती है और उसका साउंड कैसे होता है। सबसे पहले यही चीज़ सीखी जाती है मात्राओं में। आप खुद सीख रहे हो या आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो तो देखिए, ई की मात्रा जो है वो हमेशा व्यंजन के लेफ्ट हैंड साइड आएगी। ठीक, फर्स्ट चीज़ ये याद रखनी है आपको। और लेफ्ट हैंड साइड के अलावा आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वो उसके आगे से आती है। ठीक है, जो पीछे से होती है वो बड़ी ई की मात्रा होती है। आज की वीडियो में हम सिर्फ छोटी ई करेंगे। तो देखिए, इसका साउंड सबसे पहले, अगर हमें ये मात्रा है तो इसका साउंड होता है ई। ठीक है, छोटी ई की मात्रा है तो इसका स्वर जो है वो हल्का होगा, ई। और इसके साथ, अगर जैसे इसके साथ मैंने द लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, दी। ठीक है, और अगर दी के साथ फिर उसके बाद मैंने लगाया न, तो ये क्या बन जाएगा, दिन। ठीक है, इसको आपने दिन बोलना है। मतलब आपने सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो छोटी ई की मात्रा है उस पर आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। बोलते टाइम आपको वो जल्दी से बोल के निकल जाना है। ठीक है, और मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो छोटी ई की मात्रा है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगी किसी भी व्यंजन के। ठीक है, जैसे द के देखो लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो छोटी ई के साउंड है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा इस तरीके से की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बनाया, जो द पर छोटी ई की मात्रा बनाई, उसके बाद वो साथ में हमने उसको किसके साथ लिया, न के साथ, तो ये क्या बना, दिन। और ई का साउंड है तो ये इसलिए लंबा नहीं जाएगा। अगर ये बड़ी ई होती तो ये लंबा साउंड लेता। ठीक है, और थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने छोटी ई, स है और स के साथ मैंने छोटी ई लगाई। ठीक है, तो ये क्या बना, सी। ओके, और इसके साथ मैंने लगाया र, तो ये क्या बन जाएगा, सिर। ठीक है, ओके। अब कुछ ये डाउट होते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटी ई या बड़ी ई कौन सी आएगी। तो इसके लिए बस यही चीज़ है कि आपको हमेशा साउंड पर ध्यान देना है कि साउंड जो है वो कौन सा आएगा, और लंबा साउंड आ रहा है या छोटा साउंड आ रहा है। जैसे इसके अलावा अगर मैं और कोई वर्ड बोलूँ, अगर मैंने बोला गिलास, ठीक है, तो गिलास बोलने के टाइम आप खुद देखिए, जैसे कि अगर मैंने बोला ग्लास, तो इंग्लिश में होता है ग्लास, लेकिन हिंदी में हम गिलास लिखते हैं। तो गिलास के लिए ग पर ज़्यादा देर साउंड नहीं आ रहा है, वहाँ पर थोड़ा साउंड आ रहा है, मीन्स गिलास। ठीक है, तो आपको उसको कैसे लिखना है, ग पर छोटी की मात्रा। अब बात आती है आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसे आएगी, तो वो मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। अगर आपने मिस करा हो तो वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आ की मात्रा के लिए अब ला, आप बोल के देखिए ला, तो पीछे आपके खुद पता लगेगा कि आ का साउंड आ रहा है, तो वो आ की मात्रा शो कर रहा है, गी ला स। तो ल के लिए ल, देन आ की मात्रा और उसके बाद स, तो ये क्या बन जाएगा, गिलास। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। और इसके अलावा एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला तिनका। अब तिनका में देखिए, ती जो है वो ज़्यादा बड़ा साउंड नहीं दे रहा है, छोटा साउंड है, तिनका। यहाँ पर तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, छोटी ई की मात्रा, तिन का, क्योंकि ना पर नहीं आ रहा है आ का साउंड, राइट, क्योंकि क पे आ रहा है। आप बोल के देखिए तिन का, तो यहाँ पर क पे आ की मात्रा आएगी। ओके, न पर आ की मात्रा नहीं आएगी। तो ये बहुत सी छोटी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी पूरी वर्डिंग जो है वो गलत हो जाती है और सारे मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो आपको प्लीज़ ये ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा चलिए अब हम थोड़े से बड़े शब्द ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला रिमझिम, तो आपको रिमझिम कैसे लिखना है, रिम। रिम के लिए फिर से र, छोटी ई की मात्रा आप बोल के देखेंगे ना तो ई का साउंड पीछे पता लग रहा है, री, तो रिम। अ का साउंड तो है नहीं, है ना, ऐसी झिम, तो क्या बना, रिमझिम। ठीक, नेक्स्ट ऐसी ले लेते हैं हम, किशमिश। अब देखिए किश छोटा साउंड है, सो किश, ऐसे ही मिश। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आप खुद भी पढ़ रहे हैं या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक हफ्ता कम से कम एक मात्रा की ही प्रैक्टिस करें, उसके वर्ड्स लिख लिख के देखें। जैसे मैंने यहाँ कुछ वर्ड लिखे हैं, तो अगर आप बच्चों को करवा रहे हैं तो उनको वर्ड्स बोलिए खुद से,
बुक में देख लीजिए, बुक से हेल्प ले लीजिए और उसके बाद उनको खुद प्रैक्टिस करवाइए, बोलने की प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये भाग 2 था, फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया हुआ है। इसके बाद हम बड़ी ई की मात्रा करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगी आपके लिए। ओके, तो ये सिंपल था बहुत। छोटी ई की मात्रा है जो किस तरफ से आती है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आती है, या आप इसको आगे की तरफ से भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तो उसमें हम बड़ी ई की मात्रा करेंगे। ओके, थैंक यू।